जनूबी जिले शोपियन में हिफाजती दस्तों ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तसादुम के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के साथ ये तसादुम किलबेल इलाके में हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला के बाद हिफाजती दस्तों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेरा तंग होने के बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। हिफाजती दस्तों ने जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। तसादुम में गुज़िश्ता रोज 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। आपको बता दें कि दहशतगर्दों को ढेर किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इत्तला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेज को कि इलाके में दहशतगर्द छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया सर। और शुमाली कमांड जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कहा कि सरहद की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह मुस्तैद है। उधमपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनरल वाई के जोशी ने कहा कि मशरक़ी लद्दाख में पीएलए के जारहाना इक़दाम का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। हिंद पाक सरहद पर जंग बंदनी के हवाले से उन्होंने कहा कि सीज फायर के सरहदी इलाकों के लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज की मदद से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम करने के लिए फौज को हर तरह की जदीद सहूलत फराहम कराई गई। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल इलाकों में हमारे सैनिकों ने चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट को सकारात्मक रूप से अंजाम दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ बाकी इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए भी वार्ता की प्रक्रिया जारी है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड अभी भी बरकरार है और हमारे सैनिक हमेशा की तरह अभी भी चौकस और पूर्ण रूप से तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 1 साल से चल रहे सीज फायर का बॉर्डर एरियाज में रहने वालों की दिनचर्या और जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से टेररिस्ट की घुसपैठ की कोशिश अभी भी हो रही है, जिनको कि हमारे सैनिक अपनी सतर्कता और अदम साहस से विफल कर रहे हैं। बीते वर्ष में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में भारी सुधार हुआ है। आतंकवाद का बहिष्कार करके आवाम ने भी यह दर्शाया है कि अब अलगाववाद और गन कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। और श्रीनगर में कोर ग्रुप की मीटिंग में कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। बादामी बाग कंटोनमेंट में हुई मीटिंग में सिविल इंतजामिया, इंटेलिजेंस, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और डीजीपी दिलबाग सिंह की मुश्तरका सदारत में हुई मीटिंग में गुज़िश्ता साल इंटेलिजेंस से मिले इनपुट और उसके मुताबिक हुई कार्रवाइयों के नतायज का जायजा लिया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल दहशतगर्दाना हमलों के साथ ही सरहदी इलाकों में दरअंदाजी में भी काफ़ी कमी दर्ज की गई, जबकि इस दौरान हिफाजती दस्तों के मुश्तरका ऑपरेशन में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना तंजीमों से वाबस्ता कई कमांडरों को हलाक किया गया। इसी तरह कई दहशतगर्दों और उनके मुआविन को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि तसादुम के दौरान आम शहरियों की हलाकत में खातिर खा कमी आई। डोडा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई जमीन से 10,000 मीटर अंदर थी। जलजले के झटके रात 2:53 पर महसूस किए गए। जलजले से किसी तरह के जानी और माली नुकसान न होने की इत्तला है। ताहम एडीसी ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से मुमकिन नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजले के लिहाज से सबसे खतरनाक 4 और 5 नंबर जोन में आते हैं। 2005 अक्टूबर में आए जलजले से एलओसी के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला के लिए जिलाई गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। इसके साथ ही मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला इलाका है। तकरीब में एलजी मनू सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। इसके अलावा सभी जिलों के डीसी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और दीगर सीनियर अफसरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की तश्कील का अमल गुज़िश्ता साल जुलाई में शुरू हुआ था। एलजी मनू सिन्हा ने गुड गवर्नेंस को एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि रियासत और जिला सतह पर आदाद व शुमार के बर वक्त जमा करने और उनकी इशात की सिमत में इससे काफ़ी मदद मिलेगी।
मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत हुई है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस विभिन्न जिलों में हैं उनसे एक दूसरे जिले सीखेंगे और सुशासन पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्थापित हो सके और लोगों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सके, इसमें सुविधा होगी, सहूलियत होगी। गृह मंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्रीय स्तर पर जो गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन किया गया था और फिर हमने ये निर्णय लिया था कि अब हम इसे जिला स्तर तक ले जाएंगे और जिला के बाद तालुका, तालुका के बाद पंचायत तक उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रारंभ जम्मू कश्मीर से हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में भी है और साथ ही साथ सुशासन के बहुत से ऐसे मापदंड जो यहाँ लागू नहीं हो पाए थे उसकी भरपाई करने के लिए भी जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी जा रही है। और वीकेंड लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर में सभी गैर जरूरी खिदमात मुअत्तल नहीं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी खिदमात को ही बहाल रखने की इजाजत दी गई। वाजो की कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलात के पेश नजर एलजी इंतजामिया ने लॉकडाउन के दौरान में इजाफा करते हुए जुमे को दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन पीर के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। लॉकडाउन की पूरी तरह पासदारी हो, इसके पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में जिला और पुलिस इंतजामिया के सीनियर एहलकार लगातार गश्त कर रहे हैं। तो गैर जरूरी आमदो रफ्त पर पाबंदी रही और अब पीर की सुबह तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। एक दिन बढ़ा दिया गया इसको, जुमे की दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन श्रीनगर की सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। लाल चौक, घंटाघर और हरी सिंह हाइट स्ट्रीट फुटपाथ पर लगने वाली सभी दुकानें बंद रही। जरूरी अशिया के लिए ही लोग घरों से निकले, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी बढ़ने के सबब लोगों ने घरों में ही रहना मुनासिब समझा। श्रीनगर में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। श्रीनगर के अलावा वस्ती कश्मीर का बडगाम और शुमाली कश्मीर का बारामूला जिला कोविड की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा मुतासिर। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस के जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच जो लॉकडाउन है वो भी जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसको जो है अमलाने के लिए लोगों को आह्वान किया जा रहा है और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। श्रीनगर लाल चौक की ये तस्वीरें हैं। पूरा जो है यहाँ पे मार्केट वो बंद है और पूरे लाल चौक में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जब हम यहाँ पे आम दिनों की बात करें तो काफ़ी भीड़ भाड़ इस इलाके में रहती है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर शॉपिंग के सिलसिले में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं, कल भी हमने देखा 5000 से अधिक जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आए और श्रीनगर में भी 1300 से अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए। उसके बाद प्रशासन ने हालांकि कुछ चेंजेस भी की। हमने देखा कि जुम्मे के दिन 2 बजे के बाद लॉकडाउन को जो है घोषित करना पड़ा जम्मू कश्मीर सरकार को और एग्जीक्यूटिव कमेटी जिस तरीके से पूरी जो निगरानी रखे हुए हैं और उपराज्यपाल की तरफ से भी कल जिस तरीके से बैठक भी की गई और कोविड-19 के हवाले से जो है जानकारी जो है वो साझा की गई और मीटिंग में पूरी तरह से जो निर्देश दिए गए, जो हेल्थ विभाग हैं इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कहा गया कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन को डील करें और इसी चीज़ को ज़्यादातर प्राथमिकता दी जा रही है। जो केसेस हैं उनकी जो संख्या है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोविड SOPs को फॉलो करने के लिए कहा जाए। तो इस सिलसिले में हर तरह के जो टेस्टिंग सुविधाएँ हैं वो बढ़ा दी गई हैं। साथ में लोगों को वैक्सीनेशन में जो है शामिल होने के लिए आमंत्रित करने को कहा जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। बीच सरकार जो है हर तरह की व्यवस्था की हुई है अस्पतालों में, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। हालांकि अभी उतनी सीवियरिटी नहीं है। जो माहिरीन मानते हैं कि अब की बार जो कोविड केसेस हैं उनमें जो है रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है और घबराने की बात नहीं है कोई, तो ये माहिरीन का मानना है, लेकिन फिर भी एहतियात पर ही ज़्यादा तौर प्राथमिकता दी जा रही है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वीकेंड लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी के फैसले का मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि लोगों की बेहतरी के लिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के दौरान में इजाफे का फैसला किया, लेकिन दोपहर बाद से लॉकडाउन लगाने को लेकर कुछ दुकानदारों ने सवाल भी उठाया। उनका कहना है कि बेहतर होता है कि जुमे को पूरे दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जाता। लॉकडाउन का सवाल है ये हमारे लिए सही है, ये लोगों की बहबूदी के लिए है।
बिल्कुल, वो तो मैं उसका तो हम अप्रिशिएट करते हैं। हर सतह पर टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी है, तभी हम इस वक्त डबल डोज करके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दुकानों पे रखे हुए हैं कि एसओपी का फॉलो करना हमारा अवलीन फर्ज है, उसमें वैक्सीनेशन सबसे बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा सेटअप है सरकार की तरफ से, जो सरकार ने स्टेप उठाया है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। क्योंकि इससे पहले भी जो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करेंगे, पिछले हफ्ते में भी 2 दिन जो उन्होंने लॉकडाउन किया था, उससे भी खासा असर पड़ गया। लेकिन इस हफ्ते जो उन्होंने फ्राइडे 2 बजे से लेकर जो इन्होंने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इकदाम है सरकार की तरफ से। अगर वीकेंड लॉकडाउन तो ठीक था, अगर 2 दिन के लिए रखा गया था, लेकिन इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया, फ्राइडे से ही बंद किया गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों है। हालिया चंद दिनों के दौरान शुमाली जिले बारामूला में यौमिया मामलात में कमी दर्ज की गई है। 2 दिन पहले यहाँ 850 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 688 मामले ही सामने आए। जिले में सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका गुलमर्ग सब डिवीजन का है और यही वजह है कि सयाहती मकामात पर कोविड ज़ाब्तों को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। कोविड कर्फ्यू के सबब सयाहों को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जबकि आम दिनों में कोविड टेस्ट के बाद ही लोगों को गुलमर्ग में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर जिले में लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी कराई जा रही है। इस दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पालन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम जो भी कोरोना काल है तो हम इसका पालन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसके तहत चलेंगे। जो भी गाइडलाइन होगा कानून के तो हम इसके पालन कर रहे हैं। गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट को बढ़ावा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है वो उनको बढ़ावा दीजिए यहाँ पे गुलमर्ग में।